किस्मती की बात है कि आज यहाँ हमने प्रोटेस्ट जो किया है, कल जो फारूक अब्दुल्ला साहब पे जानलेवा हमला हुआ उसके खिलाफ प्रोटेस्ट है और हमारी परमात्मा से लख लख शुक्र है कि उनकी जान बच गई। और Z+ सिक्योरिटी थी उनकी। Z+ सिक्योरिटी जैसी शख्सियत जो है उसकी सिक्योरिटी का ये हाल है तो आम आदमी का क्या होगा। इसमें वो जो शख्स था वो रिवाल्वर लेके अंदर गया था, उसने पॉइंट ब्लैंक उसको शूट करने की कोशिश की। ये तो उनके सिक्योरिटी वालों ने थोड़ा उनको बचा लिया। और इसमें बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैप्स है। हमें ये देखना चाहिए कि ये सिक्योरिटी लैप्स इतना क्यों हुआ, इसकी इंक्वायरी की जाए। और जो इसमें मुलव्वस है कॉन्स्पिरेसी में वो भी एक्सपोज करने चाहिए कि ये कॉन्स्पिरेसी क्या थी कि फारूक साहब को असैसिनेट करने की, ताकि वो जो लोग सामने आए पता चले लोगों को, आम लोगों को पता चलना चाहिए कि किस किस्म के लोग हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक सेकुलर जमात है, एक नेशनलिस्ट जमात है। हमेशा जब भी देश को जरूरत पड़ी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपना रोल अदा किया। उस जैसे लीडर पर कोई हमला हो ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। और इसके साथ मैं एक बात कहना चाहता हूँ, बड़े दुख की बात है, हमें भी इतनी देर पॉलिटिक्स में हो गई, वहाँ पुलिस की प्रेजेंस ही नहीं थी। एक बंदा पुलिस का प्रेजेंट नहीं था। और बाद में जब मुलजिम को थाने ले जाना पड़ा, पुलिस नहीं लेके गई, उसको लेके हमारे ही लोग गए, PSO वगैरह। ये कितनी हैरानगी की बात है कि इतनी बड़ी शख्सियत वहाँ आई है, मिनिस्टर लोग आए हैं, मगर वो पुलिस की वहाँ प्रेजेंस नहीं है। दो चीजों की इंक्वायरी बड़ी लाजमी है। एक तो ये कि फारूक अब्दुल्ला साहब पर जो हमला हुआ उसके पीछे कॉन्स्पिरेसी क्या थी, कैसे हमला हुआ। और दूसरी ये कि ये पुलिस की एब्सेंस क्यों थी, ये किसकी डायरेक्शन से एब्सेंस थी। यहाँ पार्लियामेंट में हमारे मेंबरान ने भी इस बात को उठाया है। और इसके साथ साथ जो हमारे कांग्रेस के प्रधान हैं अपने खड़गे जी, उन्होंने भी इस बात को वहाँ उठाया है, हम उनके मशकूर हैं। और नड्डा साहब ने इसका जो जवाब दिया उसके लिए हमें बड़ी हैरानगी लगती है। उसने कहा कि रियासती सरकार बड़ी इस मसले में सीरियस है। यही सीरियसनेस है कि फारूक अब्दुल्ला साहब जैसे आदमी पर आपने हमला जो है हो गया और वो बंदा रिवाल्वर लेके वहाँ घूम रहा था। हम इसकी जितनी मजम्मत हो वो कम है। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथियों में गुस्सा है, रोष है। उन्होंने यहाँ मजम्मत करने के लिए ये प्रोटेस्ट किया था। और मुझे उम्मीद है कि सरकार की जम्मू में, दिल्ली में आंखें खुलेंगी और यहाँ आम लोगों की जो रहना है वो सेफ हो जाएगा। क्योंकि आम लोगों में भी एक बेचैनी है कि अगर फारूक अब्दुल्ला साहब सेफ नहीं तो हम कहाँ सेफ। उनका कहना है 20 साल से वो इसका मौका तलाश रहे थे। वो तो इंक्वायरी की बात है, वो इंक्वायरी में आएगा। 20 साल से था या आज से था, मगर जो उसने बोला है वही आप कह रहे हैं। 20 साल से था तो ये मैरिज क्यों चुनी उससे हिसाब लेते उधर से चले यहाँ गाड़ियाँ प्लान हुआ था। सत श्री अकाल है। भारी संख्या में पुलिस दल जो ये प्रोटेस्ट हुआ है उसके तहत ये सीढ़ी चौक का इलाका है और पुलिस जो इस समय तो दर्शकों ये रघुनाथ बाजार का और सीढ़ी चौक का ये दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पे जो प्रोटेस्ट किया गया नेशनल कॉन्फ्रेंस के द्वारा, उसको देखते हुए भारी पुलिस बल है। और आपको ये भी बता दें कल ग्रेटर क्लास रॉयल रिसोर्ट में फारूक अब्दुल्ला के ऊपर एक जी मैडम जी हाँ क्या हाल है? हाँ जी, क्या कहेंगे जी ये जो बड़ा हमला एक हर साहब जो एक बड़े कद्दार नेता है जम्मू कश्मीर के, हाँ जी, ऊपर किया गया। हाँ जी। देखिए आज मातृ शक्ति जो है सड़कों पे आई है। हमारी पूरी जम्मू कश्मीर में जितनी हमारी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में ये प्रोटेस्ट हो रहा है। क्योंकि हम परेशान होते हैं कि जब हमारे को ड्यूटी दी गई थी,
जब हमें यूटी दी गई थी, हमें ये आश्वासन दिया गया था कि अब यहाँ पे कोई भी ऐसी दुर्घटना नहीं होगी, कोई ऐसी दुर्घटना नहीं होगी। लेकिन मैं पूछती हूँ आपसे, मेरा एक सवाल है सेंट्रल से आज, कि अगर फारूक अब्दुल्ला साहब जैसी शख्सियत यहाँ पे सेफ नहीं है, तो मैं, आप, मीडिया, टूरिस्ट, टैक्सी वाले, ऑटो वाले, रिक्शा वाले, आम जो शहरी हैं, वो कैसे सेफ हैं? अब इसका तथ्य यही निकलता है। मेरी अपील है हाथ जोड़ के सेंटर से कि जो कदम उन्होंने उस वक्त किया था 19 में, उस कदम को वापस ले ले और जो लॉ एंड ऑर्डर है वो हमारे चीफ मिनिस्टर के हवाले कर दें, ताकि वो जवाबदेही हों। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला साहब फिर जवाबदेही होंगे कि इतने बड़े हादसे, इतने बड़े टूरिस्टों के ऊपर हमले, इतने बड़े महान कदावर नेता फारूक अब्दुल्ला जैसे, फिर वो आंसरेबल होंगे। तो मेरी यही आज अपील है, आप मीडिया भी इस चीज को हमारा साथ दीजिए कि उनको हमारी तरफ से, महिला शक्ति की तरफ से, मेरे यूथ की तरफ से, आप देखिए मेरा यूथ, ये इसका काम था कल उसको संभालना, क्रिमिनल को है उसको पकड़ना, उसको थाने में छोड़ के आना, ये इस यूथ का काम था कि ये सेंटर में जो यहाँ पे हुकूमत दी है, सेंटर ने जो हम यहाँ पे हमें ये पुलिस वाले दिए हैं, ये उनका काम था कि हमारे एनसी के यूथ नौजवानों का ये काम था कल फारूक साहब को गार्ड करना, उनके क्रिमिनल को जिसने इतना हीनियस क्राइम किया है उसको बख्शा नहीं जाना चाहिए और जल्द से जल्द उसकी कार्रवाई होनी चाहिए एंड ही शुड बी पनिश्ड, ताकि दुनिया याद रखे कि ऐसा जिगरा करना बहुत मुश्किल होगा आगे से, ताकि दुनिया को एक मिसाल जाए कि हाँ अब सेंटर ने एक कदम उठाया है और इस क्रिमिनल को सख्त से सख्त सजा दी जाए। तो ये थे मैडम नेशनल कॉन्फ्रेंस की महिला विंग गद्दार नेता। तो ये आज नेशनल कॉन्फ्रेंस के कार्यकर्ताओं ने एक रोष रैली निकालकर जो रघुनाथ बाजार में तक पहुंची थी और किया। इसके साथ मुझे भी इजाज़त है।